अगर आप अपने पीटी के एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस फ़ील करते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। एक 1 मंथ का रोड मैप है, जो आपको पीटी एग्ज़ाम को सक्सेसफुली करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये प्रैक्टिकल है, स्मार्ट प्लान है और ये हमने अपने ओवर 12 इयर्स एक्सपीरियंस जो है उसके साथ डिवाइस किया है। पीटी जो है वो पियर्सन की एक प्रोडक्ट है। एक्चुअली इसका जो नाम है वो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। पीटी भी इसका एक्रोनिम है। पीटी जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को असेस करने के लिए किया जाता है। ये स्टडी, वर्क और माइग्रेशन पर्पसेस के लिए ये जो टेस्ट है डिवाइस किया गया है। इसका जो 4 वीक का प्लान है, पहले वीक के अंदर आप फाउंडेशन और स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, दूसरे वीक में आप स्किल बिल्डिंग करेंगे, तीसरे वीक में आप प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट करेंगे और फोर्थ वीक में जो वो आपकी पिछले 3 वीक की लर्निंग होगी, उसको करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और टेस्ट सिमुलेशंस रन करेंगे। तो जो पहला वीक है जिसे हमने फाउंडेशन और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट किया है, उसके अंदर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक स्किल सेटअप क्या है। बेसिक में 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो आप इनके तमाम क्वेश्चन टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। डेली आप 1 आवर की प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी की ड्रिल करेंगे और ये जो वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की ड्रिल है, ये डेली 1 आवर जो है थ्रू आउट द मंथ रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश जो है वो अपनी वोकैबुलरी के साथ-साथ अपनी प्रोनंसिएशन को बेस करती है। पीटी के अंदर आप 2-3 चीज़ें असेस की जाएँगी, उसमें से एक तो कंटेंट होगा, दूसरा आपकी प्रोनंसिएशन होगी और तीसरा आपका फ्लो होगा। तो कंटेंट और जो प्रोनंसिएशन है ये बेस करती है वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन जो है वो बेसिकली बेस करती है प्रैक्टिस। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सैंपल रिस्पॉन्स है उनको आप देखें, उनको असेस करें, एग्ज़ामिन करें और देखें कि इसके अंदर कैसे जो आपसे पहले कैंडिडेट ट्राई करते रहे और क्या इसका प्लस पॉइंट है और कहाँ-कहाँ पे आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हो। आपने अपने आप को डेली 2 टू 3 आवर्स इस पर्पज़ के लिए देनी है और जो आपके पास अवेलेबल टूल्स होंगे उनमें सबसे पहले तो पीटी का जो है ना मटेरियल जो है वो आपको पीटी की ऑफिशियल ऐप से मिल जाएगा, सैंपल टेस्ट भी आपको मिल जाएँगे, तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सेकंड वीक है जो कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, आप अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। आप राइटिंग सैंपल्स जो हैं उनको देखेंगे, राइटिंग टेम्पलेट्स को खास तौर पे समराइजिंग डिफरेंट टेक्स्ट और एस्से इनको आप देखेंगे खास तौर। स्पीकिंग के अंदर आप फ्लुएंसी को प्रैक्टिस करेंगे और आप इसके लिए एआई टूल्स की हेल्प भी ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक मशीन बेस्ड है। रीडिंग के अंदर आप फिल इन द ब्लैंक्स की ट्रेन करेंगे और लिसनिंग के अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड हाईलाइट करेक्शन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और ये रिवार्डिंग स्किल्स। यहाँ पे भी आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। वो जो डेली मैंने आपको बताया था कि 1 आवर प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी की ड्रिल है, वो बिल्कुल इसी तरह से होती रहेगी। सैंपल रिस्पॉन्सेज को आप चेक करना नहीं भूलेंगे, उनके सैंपल रिस्पॉन्सेज के अंदर भी आपकी बहुत लर्निंग होती है। थर्ड वीक के अंदर आप मॉक टेस्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो कुछ आपने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। 3 से 4 जो हैं फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। आप अपने एरर्स को सेक्शन बाय सेक्शन, ये नहीं होगा कि आप ओवरऑल देखेंगे कि मैंने 65 स्कोर करना था तो ये 57 बता रहा है। नहीं, आपने जो 90 स्किल्स की हैं, उन हर स्किल का रिव्यू आपके सामने आएगा, आप हर रिव्यू को देखो। फिर आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। आप एआई से भी फीडबैक ले सकते हैं और आप कोच से, किसी ट्रेनर से भी फीडबैक ले सकते हैं और लेना चाहिए, ठीक है ना? एआई से नहीं, अगर आपकी एआई से सही नहीं होती, आपको समझ नहीं आता, तो आप टीचर से भी ले सकते। मॉक टेस्ट जो है वो हर दूसरे दिन एक होना चाहिए। रोजाना मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हैं, दिन में 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं जिसको आप रिव्यू ना करें। तो रिव्यू किए बगैर आपकी परफॉर्मेंस मोर और लेस वही रहेगी जो पिछले मॉक टेस्ट की। फोर्थ वीक जो होगा वो आपका बिल्कुल आप तैयार हैं टेस्ट के लिए और स्टेमिना बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो रहा है। फाइनल जो एग्जाम है, प्रेपरेशन और सिमुलेशन उसको देखेंगे। आप रियल एग्जाम टाइम में और रियल एनवायरनमेंट में इसको ट्राई करेंगे। आप वीक एरियाज को फोकस करेंगे जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। आप टेम्पलेट्स को रिव्यू करेंगे। आप जो बहुत फ्रीक्वेंट वोकैबुलरी वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, जो एलियन है, आप उनको जो है हैंडल करना देखेंगे। जो ऐसे वर्ड जो बहुत फ्रीक्वेंट आ रहे होते हैं,
टेस्ट के अंदर उनको भी आपने देखना है। वोकैबुलरी जो है उसके अंदर एलियन वर्ड्स आएंगे और फ्रीक्वेंट आएंगे। अच्छा, इसी तरह से जो आपका पर्सनल ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एंजाइटी की वजह से आपने अपनी जो एफर्ट है उसको जाया नहीं कर लेना। आपकी अगर ईटिंग जो है वो अगर डिस्टर्ब हुई तो हर चीज जो है ना वो स्टेज पे आ जाए। आप जो है अपने आप को भी खुद से समझे कि आप फाइनल टेस्ट में जा रहे हैं, तो फोर्थ वीक में हर टेस्ट को फाइनल समझ। अब मैं एक दफ़ा रैप अप कर देता हूँ सारी स्ट्रैटेजी को। एक तो आपने जो टेम्पलेट्स हैं उनको स्मार्टली यूज़ करना है, उनको याद भी करना, उनका रिटर्न लगाना क्या नहीं करना। फ्लुएंसी जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपने परफेक्ट नहीं बोलना, आपने फ्लो के साथ बोलना, ठीक है ना? तो एक्सेंट डेवलप करने की कोशिश ना करें, जैसे भी लैंग्वेज की आप बोलते हैं वो बोलें, और वो एक रेगुलर नॉर्मल फैशन का एक्सेंट होना चाहिए। तो आप जब बना के बोलेंगे तो आप तंग होंगे। एक्यूरेसी और स्पीड को प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है? अपनी मिस्टेक्स को फौरी तौर पे जो है ना रिव्यू करें ताकि आप उसको दोबारा रिपीट ना करें। और जो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिसको आपने अवॉइड करना है, वो उन मिस्टेक में क्या है कि जो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है उसको लोग इग्नोर कर देते। जो टेम्पलेट्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी वर्किंग में। अंडर प्रेशर जो है ना टाइम की वजह से पैनिक होते हैं। अपनी लिस्टिंग की मिस्टेक्स को केयरफुली रिव्यू करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग।